न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक का अर्थ है कि सिर्फ इच्छा करने मात्र से किसी व्यक्ति के काम पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जिस प्रकार से एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं नहीं आता, उसे स्वयं ही अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। Merely having a desire does not get the work done. One needs to put in effort too. Just like a deer does not walk into a sleeping lion's mouth. One has to work hard to achieve their goals. नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। मित्रों, मेरा आज का टॉपिक है बिहार में पर्यटन सर्किट की जरूरत। बिहार में पर्यटन स्टार्टअप नीति से रोजगार और आर्थिक विकास की गति बहुत ही तेज होगी, जिससे रोजगार सृजन होगा बिहार में। सबसे पहले बिहार वासियों से इस संदेश के माध्यम से आग्रह कर रहा कि जिस प्रकार से हम अपना महान पर्व मनाते हैं और अपने घर अतिथियों का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार से बिहार आने वाले पर्यटकों का स्वागत अतिथि देवो भव का भाव लाकर खुलकर करना होगा। तभी हमारा बिहार समृद्ध और खुशहाल होगा। करोड़ों युवाओं को रोजगार पर्यटन के क्षेत्र में मिल पाएगा। भारत में 1500 से अधिक पर्यटन स्टार्टअप है जो यात्रा योजना, बुकिंग और सुविधा प्रबंधन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इसी तर्ज पर अपने बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में नए स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति अपनानी होगी। ऐसे स्टार्टअप रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। बिहार का पर्यटन क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरा है। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से और रोजगार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिहार पर्यटन क्षेत्र की आगे की राह एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की मांग करती है, जो सामुदायिक स्वामित्व, पर्यावरण संरक्षण और प्रामाणिक अनुभवों को प्राथमिकता देता है। जैसे जैसे वैश्विक पर्यटन परिदृश्य विकसित हो रहा है, बिहार की सफलता सांस्कृतिक अखंडता, पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने में निहित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में 8,54,429 करोड़ रुपए हो गया है। यह पिछले साल के 7,46,417 करोड़ रुपए की तुलना में 14.5% ज्यादा है। समावेशी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देकर अपना बिहार रोजगार का सृजन कर सकता है, अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकता है तथा सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा दे सकता है। यह दृष्टिकोण अपने बिहार को विश्व भर में सतत पर्यटन में अग्रणी बना सकता है। बिहार में पर्यटन का विकास करके बिहार के गौरवपूर्ण और प्राचीन इतिहास को फिर से जीवित किया जा सकता है। सरकार को इन प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। बिहार सरकार को इसके लिए प्रमोट करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिहार के प्राचीन इतिहास और यहाँ की धरोहरों के बारे में जानकारी मिले। पर्यटन को बढ़ावा देकर बिहार में विकास की दर भी बढ़ेगी। भारत का पर्यटन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें अपार आर्थिक क्षमता है, जो सकल घरेलू उत्पाद में 6.8% का योगदान देता है और 9.2% कार्यबल को रोजगार देता है। फिर भी महत्वपूर्ण स्थिरता चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत का राज्य बिहार अपनी प्राचीन धरोहरों के लिए भी जाना जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार उन महत्वपूर्ण जगहों में से एक है जहां आज भी काफी पुराने अतीत से जुड़े कई प्राचीन अवशेषों को देखा जा सकता है। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। बिहार ही वह ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दुनिया भर में फैले बौद्ध धर्म की जड़ें बिहार से शुरू हुई है। केवल यही नहीं है, ऐसे बहुत सी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं बिहार में जो बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास की गवाही देते हैं। जरूरत है तो बस इनके वास्तविक मूल्यों को पहचानने की। बिहार में सालाना 2 करोड़ देशी पर्यटक तथा 10 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। बोध गया के लिए जो विदेशी पर्यटक आते हैं, पर्यटन विभाग को उन्हें बिहार के दूसरे धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति आकर्षित करना चाहिए। उनके लिए बेहतर परिवहन, होटल एवं लोकल गाइड
टूर गाइड की सुविधा मुहैया करनी चाहिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए लोकल गाइड को बेहतर से बेहतर जानकारी के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बोधगया में हर साल 3 से 4 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं। इन पर्यटकों को बिहार के अन्य पर्यटन स्थलों की तरफ आकर्षित करने हेतु विस्तृत योजना बनाना चाहिए, जिससे अन्य स्थानों का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास तीव्रता से होगा। बिहार के व्यंजन और खाद्य पदार्थ विश्व भर में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन को बढ़ावा देकर विश्व स्तर पर इन्हें पहचान दिलाई जा सकती है। सरकार को यहाँ फूड फेस्टिवल जैसे आयोजन शुरू करने चाहिए। फूड फेस्टिवल के माध्यम से राज्य के व्यंजन जैसे खाजा, लाई, बेलग्रामी, तिलकुट, लिट्टी, चोखा, सत्तू और मखाना के उत्पाद आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। आइए मिलकर अपने बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। हर बिहारी के हृदय में सहयोग का एक दीप प्रज्वलित करते हैं। मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।